ओके, नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन स्टार्ट करें। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट टाइम दोस्तों जो हमने जहां तक मैटर को डील कर लिया था उससे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, बैकबोन के बारे में पढ़ा था, है ना, रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ा था, या जिसको हम बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुक दंड, उसी के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल को। और अक्षीय कंकाल को हमने वैसे तो 4 भागों में देखा था, आपका खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और छाती की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टर्नम। तो आज चर्चा करते हैं दोस्तों हम हमारी पसलियों के बारे में। किसके बारे में? पसलियों के बारे में। तो चलिए अगली बात करते हैं, पसलियों के बारे में या रिब्स के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी अपने चेंज कर लेते हैं। किधर गया बैकग्राउंड का? ठीक है, अब सुनिएगा दोस्तों। देखो आपके सामने रिब्स दिखाई दे रही है, पसलियां दिखाई दे रही है। नॉर्मली सुन लेना, जो रिब्स होती है वो पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। संख्या जो होती है आपको पहले ही लिखा चुका हूं, कितनी होती है? 24, या जोड़ी के रूप में कितनी होती है? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी या 24 होती है। ठीक है, फिर यहां से ये निकलकर आगे की तरफ दोस्तों छाती की हड्डी से जुड़ती है, जिसको बोलते हैं स्टर्नम, है ना, और अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कुल मिला के ये यहां पर दोस्तों एक पिंजरा बनाती है। क्या बनाती है? पिंजरा। ये देखो इस प्रकार से, ये सामने की हड्डी है जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है। ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है ना, ये दोस्तों सामने की हड्डी है, ये इस प्रकार से। और पीछे से ये देखो पसलियां ऐसे आ रही है इस प्रकार से, और ये पीछे से आ रही है रीढ़ की हड्डी से, पीछे की तरफ है वो बैकबोन है, वहां से ये निकल निकल के आ रही है। और इस प्रकार से यहां पर आपकी वक्ष गुहा का निर्माण करती है। और इस पेशियों के नीचे आपके दोनों फेफड़े और आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो सुरक्षित रहता है ना। ये बंद प्रकार का एक पिंजरा बनता है, जिसे बोलते हैं परसुका पिंजर। अपने घर पे पिंजरा होता है ना, जिसपे अपने दही वही रखते थे, पुराना पिंजरा, है ना, वैसा ये पिंजरा बनाता है। तो इसे बोलते हैं परसुका पिंजर। क्या बोलते हैं? परसुका पिंजर। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कैसी कैसी ये बोन्स होती है। इसको तो इधर साइड में कर देते हैं पोर्शन को। ठीक है, सुनिएगा। देखो हेडिंग डालते हैं, 3 नंबर बात कर रहे हैं यहां से। तीन नंबर, ठीक है, पसलियां या रिब्स। पसलियां या रिब्स। रिब्स संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। संख्या होती है 12 जोड़ी। और इन्हें कहा क्या जाता है, इनके द्वारा जो पिंजरा बनता है उसे बोलते हैं परसुका पिंजर। तो इन्हें परसुका पिंजर या थोरेसिक केज कहा जाता है। थोरेसिक केज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी का जो थोरेसिक भाग है, जिसमें हड्डियों की संख्या 12 होती है, कशेरुक की संख्या 12 होती है, उस रीढ़ की हड्डी के कशेरुक के 12 वाले भाग से निकल कर आती है। 12 हड्डियों के टुकड़े, और उनसे 12 पसलियां इधर से निकलेगी और 12 पसलियां इधर से निकलेगी। तो टोटल आपकी 24 निकल जाएगी, और ये पिंजरा बनेगा। तो इसको बोल देंगे थोरेसिक केज। केज का मतलब होता है पिंजरा, है ना, केज। तो इसे बोलते हैं दोस्तों परसुका पिंजर या थोरेसिक केज कहते हैं। और कुल मिला के ये वक्ष गुहा बनाएगा, जिसमें दोस्तों फेफड़े और आपके हृदय सुरक्षित रहते हैं। अब देखो ये कैसे दिखाई देता है और हड्डियों के नाम क्या, सुनना। ये आपकी सामने दोस्तों जो हड्डी होती है वो छाती की हड्डी है, इस प्रकार से। ये आपकी छाती की हड्डी होगी इस प्रकार से, और जो पसलियां निकल के आएगी वो साइड से निकल के आएगी। एक साइड की पसलियां मैं बना रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। सुनिएगा, 7 पसलियां दोस्तों पीछे से प्रॉपर निकलती है, 1 से लेकर 7 तक, और आगे जाकर प्रॉपर जुड़ती है ना, आगे जाकर प्रॉपर जुड़ रही है। तो ऐसी पसलियों को बोलते हैं वास्तविक पसलियां, है ना, जो पीछे से निकल रही है और आगे जाके जुड़ रही है। आप खुद सोचिएगा, मान लो हम पसलियों को लड़कियों से तुलना कर लेते हैं। कुछ लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं जो घर से, या कोई एक लड़की है जो घर से निकल रही है, और जहां उसको जाना है, जैसे कोचिंग जाना है, तो वो प्रॉपर कोचिंग आ रही है। अरे आपस में डिस्कशन नहीं, देखो अब मैं ये
छोड़ चुका हूं कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं अब इस चीज़ को ध्यान नहीं रखूंगा। क्लास में आप बैठे हो, मुझे आपसे मतलब है ना। ऑनलाइन की क्लास बिगड़े तो बिगड़े, नहीं बिगड़े तो भी ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन के कारण हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो इस कारण से अब मेरा फोकस आप ही पे है, तो आप अब हरकतें बंद कर देना। 2 दिन थोड़ा मेरे मेंटली ये दिमाग में था कि हाँ क्लास ऑनलाइन भी जा रही है, तो फिर मैं आपको ज़्यादा कुछ ना कहूँ और चीज़ों को थोड़ा कंटिन्यू चलने दूँ। लेकिन अब अगर क्लास के अंदर डांटना भी पड़ा तो वो भी करूंगा, है ना, माथाफोड़ी करनी पड़ी तो वो भी करूंगा, और बाहर निकालना पड़ेगा तो वो भी करूंगा। तो इसलिए आप पे विशेष फोकस है। ऑनलाइन वाले तो सीखेंगे तब सीखेंगे, क्लास वालों को नहीं सिखाऊंगा तो फिर मतलब क्या है ऑनलाइन का, है या नहीं। तो इसलिए अब आप अपनी पर्सनल हरकतों को बंद कर दो। क्लास में जैसे नॉर्मल जुड़ते हैं ना, वैसे जुड़ जाओ आराम से, निश्चिंत होकर, है ना। वो मोह मैंने त्याग दिया है, तो आप भी ये मोह दिमाग से निकाल दो। अब 1-2 दिन मैंने कहा था मुझे लगेगा शायद एडजस्ट होते, क्योंकि वो माइंड में चीज़ें चलती रहती है थोड़ी बहुत कि हाँ ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको ये बार बार नहीं समझाऊंगा, तो इसलिए ये मान के चलिएगा कि मैं एक एक बंदे को नोटिस कर रहा हूँ क्लास में जो बैठा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ से, तो देखो कुछ लड़कियां ऐसी है जो घर से निकल रही है और प्रॉपर कोचिंग में जहां आनी चाहिए वहां आ रही है, पीछे से हड्डी निकल रही है और आगे जाकर जहां जुड़नी चाहिए स्टैंडम पर वही जुड़ रही है। तो दोस्तों अगर ऐसी लड़कियां हैं तो हम कहेंगे लड़की वास्तव में अपना काम सही कर रही है, वास्तविक लड़कियां हैं, सच्ची लड़कियां हैं, है ना, ट्रू लड़की है। तो ऐसे ही इनको कहा जाता है वास्तविक पसलियां। 1 से 7 जोड़ी पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है, ट्रू रिब्स कहा जाता है। तो देखो ये आपकी जो पसलियां होगी ना 1 से 7, इनको बोलेंगे वास्तविक पसलियां। ये आपकी 1 से 7, 1 से 7 जोड़ी ये होती है वास्तविक पसलियां। आगे लिख लेंगे। फिर देखना 3 जोड़ी जो पसलियां हैं वो पीछे से तो प्रॉपर निकल के आती है, लेकिन दोस्तों ये आपकी स्टर्नम से ना जुड़कर 7वीं के साथ दोस्तों यहां पर जुड़ जाती है। और एक नहीं, इस प्रकार से प्रॉपर दोस्तों आगे जाकर ये यहां पे भी आप देख सकते हो, देखो ये यहां तक लास्ट जाके जुड़ रही है। इसके बाद वाली पसलियां यहीं पे 7वीं के साथ ही दोस्तों कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ रही है। ये कार्टिलेज है और इसके माध्यम से यहां पर जुड़ रही है। तो ऐसी लड़कियां जो दोस्तों घर से तो निकली है कोचिंग के लिए, लेकिन दोस्तों कहीं बीच में पार्क में बैठ गई है और दोस्तों अपनी फ्रेंड के साथ माहौल बना रही है, अरे एक नहीं बातें कर रही है 3 लड़कियां, तो हम बोलेंगे ऐसी लड़कियां झूठी है। क्या है? झूठी है, आभास करवा रही है कि हम कोचिंग जा रहे हैं। तो ऐसी पसलियों को बोलते हैं झूठी पसलियां, आभासी पसलियां, या इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। तो ये होती है आपकी 8वीं 9वीं और 10वीं। ये जो पसलियां हैं ये आपकी झूठी या आभासी पसलियां हैं, झूठी या आभासी पसलियां। आभासी, अयासी नहीं आभासी पसलियां, ये पसलियां हैं, हाँ, लड़कियों की बात नहीं हो रही है। वैसे वो तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था। अब आज क्या है कि यहाँ पे केवल बॉयज बैठे हैं तो हम कह सकते हैं ऐसा, वरना गर्ल्स होती है तो फिर मेरे को भी टेंशन रहती है, भाई कोई बुरा भी मान जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कोई बहने बैठी है तो बुरा मत मानना, ये पार्ट ऑफ स्टडी है ना, ये भी बोल देते हैं साथ में। चलिए और लास्ट बात करते हैं दोस्तों, देखो 11वीं और 12वीं, ठीक है। 11वीं और जो 12वीं होती है वो आगे जुड़ती नहीं है, किसी से नहीं जुड़ती, पीछे से निकल के आएगी प्रॉपर तरीके से और आकर दोस्तों हवा के अंदर यहीं पे ऐसे स्थित होती है ना। अब ऐसी 2 लड़कियां जो घर से निकली है, ना तो दोस्तों पार्क में दोस्त के पास पहुंची, ना दोस्तों कोचिंग में पहुंची, घर से निकली और फुर्र हो गई, स्वतंत्र हो गई। अरे एक नहीं है, स्वतंत्र हो गई मतलब किसी से नहीं जुड़ रही, हाँ भाग गई, ऐसे कहने के लिए कह सकते हो। तो दोस्तों ऐसी पसलियों को बोलते हैं स्वतंत्र पसलियां, है ना। वो बस अब आसमान में तैर रही है, कहीं तैरती हुई पसलियां, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स या स्वतंत्र पसलियां, स्वतंत्र या तैरती हुई पसलियां। ये होती है 2 जोड़ी, और 2 जोड़ी कौन सी? 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी, स्वतंत्र या तैरती हुई पसलियां। और ये होती है 1 से जो 7 होती है ना, इनको बोलते हैं वास्तविक या ट्रू रिब्स, वास्तविक या ट्रू रिब्स। देखो यही सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है। 1 से 7 जोड़ी पसलियां कौन सी होती है? सभी बोलेंगे कौन सी होती है? वास्तविक या ट्रू रिब्स होती है। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी झूठी आभासी या हम कह सकते हैं फॉल्स रिब्स, वो ट्रू है, ये फॉल्स है। और 11वीं और 12वीं जो होती है वो होती है स्वतंत्र पसलियां या तैरती हुई पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स, है ना। फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई पसलियां। ये 2 यहां पर आकर क्यों स्थित होती है, इसका भी कारण है दोस्तों। ये आपकी किडनी को सुरक्षा देती है ना, जो आपकी किडनी होती है ना उसको सुरक्षा देती है। देखो यहाँ पे आपके दिखेगी, ये देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिख रही होगी, ये लास्ट वाली, ये कहीं नहीं जुड़ रही है, और एक और निकल रही है ये वाली, ये कहीं नहीं जुड़ रही है। से तो आपको इस डायग्राम में वो दिख नहीं रही है, क्योंकि इधर की तरफ हमारी दोस्तों जो किडनी होती है ना, उसको भी सेफ्टी चाहिए,
अरे कोई कोई मजाक मजाक में दोस्तों ऐसे यहाँ पे पंच कर दे तो जाहिर सी बात है वो किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये पसलियाँ क्या करेगी, उसके ऊपर आकर उसको दोस्तों सुरक्षा देती है, ताकि पहली चोट पसलियों को लगेगी और सीधी किडनी तक दोस्तों उस चोट का असर नहीं पहुंचेगा। तो ये आपकी किडनी को सुरक्षा देती है मेनली। गर्मी चालू हो जाती है यार, क्या करें। चलिए यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बात करते हैं, सुनिएगा। फिर देखो अगली जो पसली है, 3 नंबर के बाद में पसलियों के बाद अगला जो हम पोर्शन देखते हैं वो देखते हैं दोस्तों किसका, आपकी छाती की हड्डी का, स्टर्नम का। और डायग्राम में आपको स्टर्नम दिख रही होगी। 4 नंबर छाती की हड्डी जिसका नाम क्या है, छाती की हड्डी जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टर्नम। और स्टर्नम कहां दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये रही स्टर्नम, ये रही आपकी स्टर्नम छाती की हड्डी। स्टर्नम जो दिखाई देती है, संख्या तो कितनी होती है, 1। संख्या कितनी है, 1। और आप देखना इसको जब आप देखते हो तो आपको दोस्तों ये टाई जैसी दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल सामने जहां टाई पहनी जाती है वहां पर ये स्थित है। तो दोस्तों टाई जैसी दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं टाई बोन। क्या बोलते हैं, टाई बोन। महिला के अंदर इस भाग को ब्रेस्ट बोलते हैं, इसलिए महिला के लिए काम में लेते हैं ब्रेस्ट बोन, और पुरुष के लिए इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। चेस्ट बोन क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन। तो देखो टाई बोन, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, और इस भाग को बोलते हैं उर। क्या बोलते हैं, उर। तो इसलिए इसको बोलते हैं उर की अस्थि, उरोस्थि। क्या बोलते हैं, उरोस्थि। 4 नाम है, एक आपका स्टर्नम, फिर उरोस्थि, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, टाई बोन है। यानी स्थिति के अनुसार, संरचना के अनुसार कुछ नाम निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम कहेंगे इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं टाई बोन, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, या इसको बोलते हैं उर की अस्थि, उरोस्थि, उरोस्थि। चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं आपको लिखने का समय क्लास के अंदर ही दूंगा, आराम से अब नोट कर लो। तुम पहले समझा करो, आराम से लिखा करो। बस लिखने का काम थोड़ा फास्ट करोगे आप, इतना ही है। हाँ दोस्त, ये लीजिए। हमने पढ़ा है पसलियों के बारे में। पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, टोटल होती है दोस्तों 24 पसलियां। फिर हमने कहा कि जो पसलियां होती है वो रीढ़ की हड्डी के थोरेसिक भाग से निकल कर आती है, आगे आकर छाती की हड्डी से जुड़ जाती है ना, स्टर्नम से जुड़ जाती है। तो थोरेसिक केज बनाएगी या पशु के पिंजरे जैसी संरचना बनाएगी, इसलिए बोलते हैं पशु का पिंजर या थोरेसिक केज। फिर जो पसलियां हैं उनको भी हमने 3 भागों में बांटा है। 1 से 7वीं जोड़ी आपकी वास्तविक पसलियां होती है। फिर 8वीं, 9वीं और 10वीं जो 3 जोड़ी है वो आभासी या झूठी पसलियां होती है। और लास्ट की 11वीं और 12वीं पसली स्वतंत्र या तैरती हुई पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। फिर हमने कहा कि दोस्तों लास्ट जो हड्डी है वो आपकी जो चेस्ट की तरफ दिखाई देती है, टाई के समान दिखाई देती है, और महिला में ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उर की अस्थि है जिसका नाम है क्या, स्टर्नम, या जिसको हम कह सकते हैं छाती की हड्डी। ठीक है ना, याद हो गई क्या, ये सिंपल है, इतना कुछ नहीं है। बस तुम नॉर्मली क्लास की तरह अगर इनको देखोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। पुरानी अस्थियां याद है क्या, पूछ लो किसी से भी। हाँ दोस्त, नोट कर लिया क्या? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरा पोर्शन हम देख रहे हैं। अब पहला भाग हमने दोस्तों अक्षीय कंकाल की जितनी हड्डियां थी 80, उनके बारे में जितनी जानकारी लेनी थी उतनी मैक्सिमम ले ली है। अब दोस्तों हम बी पार्ट की बात करेंगे। अक्षीय कंकाल के बाद दूसरा आपका कौन सा पोर्शन बचता है, उपांगीय कंकाल, या जिसको बोलते हैं अनुबंधीय कंकाल। क्या बोलते हैं, अनुबंधीय कंकाल। ठीक है, तो बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल की।
अनुबंधीय कंकाल बी पार्ट है हमारा। अनुबंधीय को बोलते हैं दोस्तों उपांगीय कंकाल। या इसी को बोलते हैं एपेंडिकुलर। और दोस्तों इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी थी? 126। कितनी थी? 126। अब सुनिएगा दोस्तों, ये जो 126 हड्डियां हैं वो कैसी कैसी दिखती है। देखो इसको हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा? 4 में। पहला भाग कौन सा था आपका? कंधा। एक कंधे में कितनी हड्डियां थी? 2। देखो कंधे में जो 2 हड्डियां थी उसके अंदर पहली हड्डी तो आपकी ये आगे वाली थी, और दूसरी ये जो पीछे की तरफ फलक बना रही है इधर की तरफ, है ना, ये आपकी हड्डी थी। ठीक है ना? तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर पार्ट है अंश मेखला या कंधा। अंश मेखला या कंधा। अंश मेखला या कंधा, या जिसको बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डल, इंग्लिश में बोल देते हैं पेक्टोरियल गर्डल। और एक कंधे में हड्डियों की संख्या 1, तो टोटल कितनी हो जाती है? सॉरी, एक कंधे में 2, तो टोटल कितनी हो जाती है? 4। तो 2 + 2 ही लिख देते हैं। अब देखो कंधे की हड्डी देखना आप, जब आप इस हड्डी को देखते हो, सुनिएगा, ये जब आप हड्डी देखते हो, है ना, किसी किसी में ये हड्डी आपको देखने को मिलती है बहुत बाहर की तरफ होती है, जो व्यक्ति बहुत कमजोर दिखाई देता है बाहर की तरफ दिखाई देती है। अगर किसी में कमजोरी का लक्षण नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये दिखाई नहीं देती है। दिखने में ये हड्डी कुछ कुछ ऐसी होती है। यहां जाकर दोस्तों एक इस प्रकार की गुहा बना देगी। ये हड्डी यहां वाली है, और दूसरी जो हड्डी होती है वो इसके पीछे की तरफ होती है, और वो हड्डी दोस्तों दिखने में ऐसी दिखाई देती है, पीछे की तरफ इस प्रकार से फलक बनाते हुए, ये आपके पीछे की तरफ होती है। ठीक है ना? अब नाम सुनना आराम से। देखो साइंस की भाषा में इस हड्डी को बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। ये तो इसको बोलते हैं साइंस में, लेकिन इसके उपनाम क्या है? जो क्लेविकल हड्डी है, जब हम दोस्तों कमीज पहनते हैं तो उसकी जो कॉलर होती है इसके ऊपर आती है क्या? दोनों तरफ से कॉलर इसके ऊपर आ रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। ठीक है। अब हमने कहा था दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है तो उसमें ये बाहर की तरफ ऐसे झांक रही होती है निकल निकल के। अरे कमजोरी के लक्षण दिखाई देते हैं ना, है ना, जिसमें, तो उसमें ये झांक रही होती है, ये उसकी ब्यूटी को डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। अगर ये ठीक है तब ये दोस्तों उसको ब्यूटीफुल दिखाएगी, और अगर ये थोड़ी डिस्टर्ब हुई, कमजोर हुआ व्यक्ति, तो ये बाहर की तरफ झांक के निकलेगी। अरे जब तुम तुम्हारे घर पे जाते हो, है ना, और आपकी मम्मी आपको जाती देखती है ना, तो देखती है जैसे उसको ये हड्डी आपकी बाहर निकली हुई दिखती है ना, तो जाती पहचान लेती है ये कमजोर हो गया है ना, जाते हैं आपको पूछती है अरे कहीं उड़ता रे, हैं अब अरे क्यों निकल गई, रोटी उनका ले हॉस्टल घुमाए ना, है ना, तो कमजोर क्यों हुई है? मतलब कमजोरी का लक्षण है ये बहुत ज्यादा कि ये बाहर की तरफ निकल रही है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। ठीक है। तो कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, साथ में इसको बोलते हैं जैतरूक बोन। जनेऊ जो होता है ना, जनेऊ, वो भी ऊपर से धारण किया जाता है, संस्कृत में बोलते हैं जैतरूक बोन, और गांव की भाषा में बोलते हैं हंसड़ी। क्या बोलते हैं? हंसड़ी। हंसड़ी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पसड़ी, और इसको बोलते हैं हंसड़ी। तो दोस्तों यही इसी के नाम है। तो 1 नंबर आपकी जो होगी वो होगी क्लेविकल। साइंस में तो बोल देते हैं क्लेविकल, और उपनाम जो होंगे वो इसके वो हो जाएंगे कॉलर बोन, कॉलर, ब्यूटी, ब्यूटी, जैतरूक बोन। हंसली लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, तो कॉलर बोन, ब्यूटी बोन या जैतरूक बोन इसके उपनाम हो जाएंगे, अन्य नाम हो जाएंगे। और लास्ट आपके दोस्तों अंश मेखला की जो पीछे वाली हड्डी है इसका भी नाम सुन लीजिएगा। देखो ये आपके दोस्तों प्लेट की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? इसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड, है ना, ब्लेड की तरह दिखाई दे रही है। और साथ में हमने कहा कि देखो चेस्ट वाले भाग को तो हर कोई फुला लेता है ना, नॉर्मली फुला लेता है चेस्ट वाले भाग को तो, लेकिन हम कहते हैं हिम्मत है तो इसके पुला, इसको पुला,
स्कोपुला, तो नाम आएगा स्केपुला। क्या आएगा? स्केपुला। तो याद रखना स्केपुला, या इसी को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड। तो नाम सिंपल है स्केपुला। तो 2 नंबर जो है आपकी स्केपुला, या इसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। ये बात होगी। तो ये आपकी दूसरी हड्डी होगी। तो सिंपल है, वैसे मेनली आपको नाम याद ये रखना है स्केपुला यहाँ से, और यहाँ से आपको क्लेविकल याद होना चाहिए। कुछ उपनाम जैसे ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, जैत्रुक बोन, ये भी याद होना चाहिए। ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन ई को, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ब्यूटी बोन तो है आपकी कौन सी? क्लेविकल। और ब्यूटी विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। ठीक है। अब देखो आप मुझे बताओ, क्या कंधे वाले भाग से, आपके कंधे वाले भाग से हाथ जुड़ा हुआ है क्या? अरे कंधे वाले भाग से क्या जुड़ा हुआ है? हाथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे गुहा पाई जाती है। गुहा मतलब गुफा जैसी संरचना, जिसको बोलते हैं गैलिनाइड गुहा। और इस गैलिनाइड गुहा में आपकी ये हाथ की हड्डी की जो ऊपरी हड्डी हुमरस है वो फिट रहती है। जैसे यहाँ पे देखना, ये आपको दिखाई दे रही है क्या? है ना? तो इसके अंदर आपके दोस्तों हाथ की हड्डी जो होगी हुमरस, हाथ की हड्डी का ऊपरी भाग हुमरस, वो फिट रहता है, और ये आपका हाथ यहाँ से जुड़ा होगा। तो अगली हम बात कर लेते हैं, यहाँ से हाथ की कर लेते हैं। नोट कर लो पहले इसको, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नाम क्या क्या? नाम बोलो अपनी तरफ से। इसका क्या नाम है बोन का? मुंह से बोलो, क्या नाम है? अरे टीप के तो बोल दे कम से कम, क्या नाम है? क्लेविकल। और पीछे वाली का नाम? इसके पुला। तो इसके पुला और क्लेविकल। कुछ नाम नए हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इनको 2-4 बार रीड करोगे, थोड़ा जैसे बता रहा हूं वैसे याद करोगे, तो अपना आप याद हो जाएंगे। देख लो, नोट कर लीजिए जल्दी से। और यहां से फिर आपके हाथ की हड्डियां आएगी। एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 30। दूसरे में कितनी? दोनों में कितनी? 60, है ना? हाथ की हड्डियों की भी चर्चा कर लेंगे। देखो एक हड्डी तो हाथ में यहां मिल रही है, ये यहां पे मिल रही है एक हड्डी। तो फिर इस भाग में हड्डियों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। यहां पर 2 है। फिर इस भाग में चलने के बाद यहां वाला ये जो भाग है, इस भाग के अंदर दोस्तों हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, लगभग कितने? 8। फिर इन टुकड़ों को यहां से आगे मिलाने के लिए 5 हड्डियां मिलेगी, और फिर आपकी अंगुलियों की दोस्तों 14 हड्डियां आ जाएगी, पूरी की पूरी 30 हड्डियां हो जाएगी। चलिए, लिख लिया क्या सभी ने? ओके, हाथ की हड्डियां बात कर लेते हैं। हाथ की हड्डियां देख लेते हैं दोस्तों। हाथ की बोन 30 + 30 60। देखो हाथ की हड्डियां यहां से देखना, ये जैसे आपकी गैलिनाइड गुहा बनाई थी उधर से, अब उस गैलिनाइड गुहा के अंदर ये आपकी पहली हड्डी, ये आपकी दूसरी हड्डी, और इसी के पास ये पतली सी छोटी सी। फिर उसके बाद में यहां पर हड्डियों के 8 टुकड़े, 8 टुकड़े, और फिर उसके बाद ये 5, और फिर आपकी दोस्तों यहां से आ जाएगी अंगुलास्थियां। ये आपकी अंगुलास्थियां आ जाएगी। देखो नाम सुनिएगा हाथ की हड्डियों के, आपसे अगर डायग्राम ना बने तो आप सिंपली नाम लिख लेना, ठीक है? हाथ की हड्डी की जो पहली हड्डी होती है उसका नाम होता है दोस्तों हुमरस। क्या नाम होता है? हुमरस। और संख्या कितनी होती है इसकी? 1। हुमरस कितनी होती है? 1, ठीक है? हुमरस, जैसे हम किसी को बॉडी दिखाते हुए बोलते हैं कौन मरना चाहता है? हुमरस। कौन मरना चाहता है? हुमरस। तो ऊपर वाली होती है हुमरस। फिर उसके बाद जब आपको दोस्तों रेडियो चालू करना होता है, तो दोस्तों आप काम में लेते हो अंगूठे को। किसको काम में लेते हो? अंगूठे को। अरे कोई रेडियो को ऐसे थोड़ी चालू करता है, ऐसे चालू करते हो ना, तो अंगूठा काम में आता है। अंगूठे के तरफ वाली को बोलते हैं दोस्तों क्या? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और अल्ले एक छोटी सी देखो इधर और है ना, अल्ला। कौन सी है? अल्ला। तो अंगूठे के पास वाली होती है दोस्तों रेडियस, और इधर की तरफ होती है कौन सी? अल्ना। इनकी भी संख्या होती है कितनी? 1-1।
ये देखो थोड़ा रेडियस से याद रखना, यहाँ पे एक धमनी भी होती है जिसका नाम है रेडियल आर्टरी। क्या नाम होता है? रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी के अंदर नाड़ी दर मापी जाती है ना, जो नाड़ी दर होती है ना, नाड़ी नापते हैं ना ऐसे, तो दोस्तों नाड़ी दर जो मापी जाती है वो रेडियल आर्टरी के अंदर मापी जाती है। तो रेडियल हड्डी के पास में रेडियल आर्टरी, रेडियल धमनी, उसमें मापते हैं नाड़ी दर। आगे जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा या ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगा उस समय नाड़ी दर के बारे में लिखूंगा कि नाड़ी दर जो मापी जाती है वो रेडियल आर्टरी में मापी जाती है और वो इधर आपके रेडियल हड्डी के पास पाई जाती है। तो रेडियस हड्डी हो गई, अल्ना हो गई। फिर देखो यहां पर ये मिलती है दोस्तों छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े जिनको बोलते हैं, नहीं, इनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? और कार्पल्स के कैसे, हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 हड्डियों के टुकड़े। कार्पल्स को मिलाने वाले कहलाते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहलाते हैं? और मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी है? 5। और लास्ट में आती है फेलेंजेज या अंगुलास्तियां। अंगुलास्तियां, फेलेंजेज, अंगुलू की अस्थियां ना, बिल्कुल फेलेंजेज। और इनकी संख्या कितनी है ना? अंगूठे में 2 है, बाकी जितनी भी आपकी अंगुलियां हैं उनमें 3-3 हड्डियां हैं। तो देखो 3 × 4 12, 12 और 2 14 है ना। तो आपकी दोस्तों 14 ये हो जाएगी। और टोटल कितनी हो जाएगी? ये टोटल कितनी हो जाएगी? 30। टोटल कितनी हो जाएगी? 30। और 30 और 30 60, दोनों हड्डियों के अंदर संख्या कितनी हाथों में? 60। ठीक है ना। डायग्राम ना बने तो अपना सिंपल ऐसे नाम लिख लेना। हाथ की हड्डियां 1 नंबर हुमरस, 2 नंबर रेडियस, 3 नंबर अल्ना, ब्रैकेट में संख्या लिख देना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्तियां। इनका नाम इसलिए लिखा रहा हूं क्यों कभी कभी वो इस तरीके से सिंपल इक्वेशन पूछेगा, निम्न में से हाथ की हड्डी नहीं है, 3 पैर की दे देगा या 3 हाथ की दे देगा, 1 पैर की दे देगा। तो नाम सुने हुए रहेंगे तो आइडिया रहेगा। डायग्राम कहीं को देगा, ये तो आपको थोड़ा समझाने के लिए दिख जाए, वरना आप कहोगे सर 2 कहाँ है यहाँ, है ना, 1 ही दिख रही है हमें। तो नहीं देगा डायग्राम, कभी नहीं देगा डायग्राम। 12th का एग्जाम थोड़ी है सचित्र वर्णन करो, है ना। सचित्र वर्णन नहीं करवाएगा आपसे। बस सिंपली आपको इतना नॉलेज, साइंस पढ़ते हो तो इतना तो होना चाहिए यार कि यहाँ पे 2 हड्डियां होती है ना, कहाँ पे क्या चीज करते हैं। जनरल साइंस पढ़ने का मतलब केवल एग्जाम कवर करना ही नहीं है, कुछ अपने जीवन के अंदर बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए ताकि आपको लगे कि मैं पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूं। तो देखो हड्डियों के नाम बोलो, एक बार नाम बोलना सीखो। ऊपर ऊपर वाली कौन सी है? हुमरस। हुमरस के बाद में यहाँ 2 कौन सी है? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना। फिर हड्डियों के 8 टुकड़ों का नाम क्या है? कार्पल्स को मिलाने वाली मेटाकार्पल्स। और अंगुलास्तियों के रूप में, फेलेंजेज के रूप में हड्डियों की कितनी संख्या है? 14 है ना, फेलेंजेज या अंगुलास्तियां। लिख ली क्या सभी ने? लिख लो लिख लो। अल्ना, अल्ना, एलेना, अल्ना। लिख लिया? क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों का है? हाँ 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 हाँ, लिख लो। बताओ बताओ, मन की कोई बात है तो बताओ, पीछे तेरे कोई नहीं है, तेरे को पता है मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ। देख भोला सा बन रहा है जबरदस्ती। तो एने का तो होता ही है, मेनली आपकी एने की चल रही है ना। चलिए नोट कर लिया क्या? अरे नोट कर लिया क्या? चलिए तो लिखते हैं दोस्तों, अगली तीसरे पोर्शन की बात करते हैं। कुल्हे की हड्डियां। और कुल्हे को दोस्तों क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। पेल्विक गर्डल, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। आपसी डिस्कशन थोड़ा बंद करो और श्रोणी मेखला ही बात करें, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल।
और पेल्विक गड्डल के अंदर कितनी होती है? एक कुल्ले में कितनी? एक, और दूसरे में भी कितनी? टोटल कितनी? दो। कुल्ले की जो हड्डियां होती है ना दोस्तों, इनको पहले तो कुछ भी नाम नहीं दिया गया था, मतलब इनका कोई नाम नहीं था। अब जिसका कोई नाम नहीं होता उसका नाम भी वैसा ही निकल जाता है, गुमनाम, बेनाम, बदनाम, जो भी है ना, जिसका कोई नाम नहीं होता। या आपने तो छोटू निकाल देते हैं नॉर्मली, है ना, जिसका कोई नाम नहीं उसको छोटू बोल दो बस, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही बात करते हैं, इनका कोई नाम नहीं था, तो ऐसी हड्डियां, ऐसी ओस जिनका नोमेनक्लेचर नहीं हुआ था, बोलते हैं ओस इन नोमिनेटा। क्या बोलते हैं? ओस इन नोमिनेटा। और अब इनको दोस्तों कहा जाता है कोक्जल। क्या कहा जाता है? कोक्जल। तो देखो इन्हें ओस इन नोमिनेटा, हाँ उपनाम है, ओस इन नोमिनेटा, या इनको बोलते हैं कोक्सल, या कोक्जल भी लिख सकते हैं, कोक्जल। है ना, कोक्जल कहते हैं। और ये जो एक हड्डी होती है ना, वैसे वो 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एक हड्डी 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, है ना, 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। कल मैंने लिखा था ना प्यूबिक संधान, जब आपको उपास्थि पढ़ाई थी तब मैंने कहा था प्यूबिक संधान उपास्थि निर्मित संधान होता है जो बच्चे के जन्म के समय खुल जाता है और बच्चा आराम से रिलीज हो जाता है। अरे एक नहीं, तो वो जो प्यूबिक संधान होता है वो इसकी प्यूबिक हड्डियों के बीच में होता है। जैसे देखो ये कुल्ला है ना, अगर मान लीजिए ये ऐसा कुल्ला है, थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए तो ऐसे घबराना मत आना, है ना, भगवान ने परफेक्ट बनाया ये इस प्रकार से, या दूसरा इधर से ये कुल्ला है इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो हड्डी या नीचे वाली हड्डी होती है ना उसको बोलते हैं प्यूबिक हड्डी। क्या बोलते हैं? प्यूबिक हड्डी। और यहाँ पर दोस्तों एक इस प्रकार से दोस्तों खांच भी पाया जाता है जिस पर आपकी पैर की हड्डी ऊपर वाली फीमर हड्डी भी जुड़ती है ना, एस्टिबुलम गुआ होती है, उस एस्टिबुलम गुआ के अंदर दोस्तों फीमर आपकी जो पैर की हड्डी होती है वो जुड़ जाती है, वो फिट हो जाती है। इस प्रकार से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। ऐसे बॉल बनेगी, एक सॉकेट बनेगा और ये इस प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट करती रहती है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। आपको डायग्राम वैसे नहीं बनाना है, तो हम कहेंगे इसमें दोस्तों 3 हड्डियां, बस नाम लिख लेना, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम व प्यूबिस। इलियम, इस्चियम व प्यूबिस, ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। नहीं नहीं, ये तीनों हड्डियों से, ये जैसे देखो एक हड्डी मान लीजिए, ये देखो एक, फिर यहां से ये 2 और ये 3 हड्डियां, ये 3 हड्डियां मिलकर इस एक हड्डी का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं श्रोणि मेखला की हड्डी। और एक हमने इसको माना है, पूरी हड्डी एक है लेकिन ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है रियल में। जब ओसिफिकेशन की प्रोसेस चलती है, अस्थि निर्माण की, अस्थि भवन की प्रोसेस चलती है ना, हड्डियां जुड़ती है, तब ये 3 हड्डियों से जुड़ बन जाती है। तो 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से। हमने कहा था दोस्तों नर और मादा की जो कंकाल होता है उसका एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, और क्या होता है कि मादा की श्रोणि मेखला नर की तुलना में क्या होती है? चौड़ी होती है ना, नर की तुलना में चौड़ी होती है। ये कंकाल का अभिलाक्षणिक गुण है। मतलब अगर मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें दोस्तों पुरुष और महिला दोनों की डेथ हुई है, तो अगर उनकी हड्डियों के द्वारा ये पता लगाया जाए कि कितने पुरुष थे कितनी महिला थी, तो उनकी दोस्तों कंकाल के बोन के अंदर ये जो श्रोणि मेखला का स्ट्रक्चर होता है ना जुड़ने का, इसके आधार पर ये तय किया जा सकता है कि कौन से पुरुष का कंकाल है और कौन सा महिला का है। अरे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मादा की श्रोणि मेखला नर की तुलना में चौड़ी है, ये कंकाल का अभिलाक्षणिक गुण है। मादा की श्रोणि मेखला नर की तुलना में चौड़ी होती है। ये कंकाल का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण है ना, जैसे ये आपकी इलियम हो गई, ये आपकी इस्चियम हो गई और ये आपकी प्यूबिस हो गई। ऐसे डायग्राम मत बनाना, आपको बस नॉर्मली नाम लिखने, थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाएगा, दोबारा कभी रिवीजन भी करोगे तो आपको ये दिख जाएगा।
हाँ दोस्त, ठीक है, हाँ लिख लो लिख लो, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद पोषक पदार्थ वही पढ़ेंगे। लिख लिया क्या? सिंपल 3 ही 4 बातें लिखनी है। कुले या श्रोणी मेखला, पेल्वी गर्डल, 1+1 2 हड्डियां, कहते हैं इनको ओस इन नोमिनेटा या कोकजल, है ना, इस नाम से जाना जाता है, उपनाम है, और 3 हड्डियों से मिलकर बने, इलियम, इसियम और प्यूबिस से। और मादा की श्रोणी मेखला नर की तुलना में चौड़ी है, ये कंकाल का अभिलाक्षणी गुण होता है ना, ये कंकाल को हम पहचान सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों, कुले से क्या जुड़े हुए होते हैं हमारे? पैर। कौन जुड़े होते हैं? पैर। तो चलिए पैर की हड्डियों की बात कर लेते हैं। पश्चपाद कह सकते हो, बिल्कुल, लोअर लिम्ब कह सकते हो इसको, या लोअर हैंड भी कहा जा सकता है। चलिए 4 नंबर बात करें, पैर, या इसको कह सकते हैं पश्चपाद भी कह सकते हैं। और हड्डियों की संख्या कितनी है? 30 + 30 60। 30 + 30 कितनी है? 60 है। अब देखो कौन कौन सी होती है, नाम सुन लेना। हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है, ये आपकी पैर की पहली हड्डी होती है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये पैर की आपकी पहली हड्डी है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जिसका नाम है क्या? फीमर। क्या नाम है? फीमर। संख्या कितनी है? 1। और स्टार लगा के लिख दोगे, शरीर की सबसे बड़ी व भारी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी व भारी हड्डी। सबसे बड़ी व भारी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। पैर की अस्थि होती है ना। कभी कभी सिंपल भी पूछा जा सकता है कि फीमर हमारे शरीर के कौन से भाग से जुड़ी या कौन से भाग की हड्डी होती है? पैर की, हाथ की, कान की या खोपड़ी की? किसकी होती है? पैर की। सिंपल है, किसकी है? पैर की। फिर देखो यहां से अगली 2 हड्डियों की बात करें, और आपकी 2 हड्डियां और पाई जाती है। ये जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं दोस्तों टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। और दूसरी कौन सी होती है आपकी? फिबुला। टीबिया व फिबुला। टीबिया और फिबुला। टीबिया भी एक होती है और फिबुला भी एक होती है। अब देखो यहां हमने कौन सी, हाथ में कौन सी पढ़ी थी? हुमरस, रेडियस, अल्ना। यहां पढ़ा है फीमर, टीबिया, फिबुला, है ना। फीमर, टीबिया, फिबुला। फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर देखो टुकड़े, कितने टुकड़े थे टोटल? बिल्कुल दोस्त, घुटने वाली भी लिखेंगे। यहां पे कितने टुकड़े? पहले यहां पे दोस्तों 60 टुकड़े होते हैं, वहां पे 8 थे। और ये टांग में होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? टार्सल्स। वो दोस्तों कर मतलब हाथ, हाथ में थे, इसलिए उनको बोला कर से बनी कार्पल्स। ये टांग में है, तो याद रखना यहां से क्या बनेगा? टार्सल्स। ये होते हैं टार्सल्स। और संख्या कितनी होती है? 7। फिर यहां से निकलेंगे दोस्तों मेटाटार्सल्स। क्या निकलेंगे? मेटाटार्सल्स। 2 तलवे की हड्डियां होती है, तो मेटाटार्सल्स। संख्या कितनी है? वही 5। वहां पे थी, इनको क्या बोला था वहां पर? मेटाकार। और यहां पे दोस्तों फिर आपकी आ जाती है अंगुलास्थियां, फेलेंजेज आ जाती है, ये इस प्रकार से अंगूठे की, और इनको बोल देंगे अंगुलास्थियां। अंगुलास्थियां। और इनकी संख्या होती है कितनी? 14। हाँ दोस्त, ये बड़ी वाली जो होती है ना, इसको बोलते हैं कैल्किनियम। ये आपकी जो एडी बनाती है, एडी, है ना, ये आपका टार्सल्स एडी का रूप जो धारण करता है ना, कैल्किनियम जिसको, यही आपका बड़ा होकर एडी बना देता है। हाँ हाँ, उसमें 3 होती है हड्डियां, 3 हड्डियां होती है, पर बहुत छोटी होती है। अब बात करते हैं, देखो ये टोटल कितनी हड्डियां हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है जो, ये 30 नहीं हुई है, ये 29 ही है। हम किसको भूल गए? जानू को भूल गए अपनी,
है ना। अपनी जानू, जानू फलक, घुटने की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं जानू फलक, जानविक, या उसको बोलते हैं अपनी जानू पटेलगिरी करती है, पटेला, क्या बोलते हैं उसको, पटेला। तो यहां पर एक हड्डी और मिलती है, ये इस प्रकार से घुटने की हड्डी। तो ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं पटेला, अपने बोलते हैं ना पटेलन, है ना, पटेला, या इसको बोलते हैं जानू फलक, जानू फलक। और इसकी संख्या होती है एक। ये होती है घुटने की हड्डी, किसकी होती है, घुटने की, पटेला या जानू फलक। तो देखिए सिंपल है, फीमर, फीमर, टीबिया, फिबुला, घुटने की पटेला या जानू फलक, टांग में टार्सल्स, मिलाने वाली मेटाटार्सल्स, और अंगुलास्थियां। नीचे वाली तीनों याद रह जाएगी। ये बस आपको 4 नाम ये आपको याद विशेष करने हैं कि आपकी फीमर शरीर की सबसे बड़ी व भारी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी यही है। फिर बात करते हैं पटेला, घुटने की हड्डी है, पटेला या जानू फलक, टीबिया और फिबुला ये आपकी दोस्तों पिंडिया की हड्डी है, पिंडी की। ये भाग क्या कहलाता है, पिंडी। तो पिंडली की हड्डी कहा जाता है इनको। हाँ दोस्त, नोट कर लो जल्दी से। डायग्राम नहीं बनता हो तो सिंपल नीचे बस नाम लिख लो ऐसे करके कि फीमर, और उसके बारे में जो डेफिनेशन है वो लिख दीजिए। एक बार के लिए जल्दी से जिसने लिख लिया वो हल्का सा रिवीजन कर लो, एक बार के लिए रीड कर लो इसको। क्या हुआ, हाँ टार्सल्स 7 ही होते हैं, तभी तो वो एक उधर देख वो घुटने पे बढ़ गई, तभी वो घुटने वाली एक्स्ट्रा आई है, टोटल 30 हो गई। यहाँ पे कोनी पे कोई हड्डी नहीं थी अलग से। टकना किधर, ये आपकी यही होती है टार्सल्स ही, टार्सल्स ही होती है ये हड्डियाँ, है ना, टार्सल्स ही होती है। दिखा दूंगा कल मैं 3D में भी दिखा दूंगा। टार्सल्स, टारे से ले से, टार्सल्स, मेटा, मेटाटार्सल्स। तेरा मेरा टार्सल्स, हाँ तो तेरा ही टार्सल्स है, सब कुछ तेरा ही है। दिसंबर भी कल तेरा ही था, कल 13 दिसंबर था ना। चलिए, तू भी यही देख रहा है। लिख लिया सभी ने, चलिए एक बार के लिए जवाब देना, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार के लिए बिना देखे, या तो आप एक बार के लिए पढ़ लो ताकि आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, है ना। हाथ और पैरों की हड्डियां देख लेते हैं और कंधे की हड्डियां देख लेते हैं। बताओ इस हड्डी का नाम क्या है, कॉलर मत बोलो, पहले उसका सही नाम बोलो फिर उसके उपनाम बोलो। बताओ क्या है इसका नाम, क्लेविकल। क्या नाम है, क्लेविकल। उपनाम क्या बोला था, कॉलर बोन, बाहर निकलती है तो ब्यूटी बोन, और साथ में जनेऊ से हमने बोला जेत्रुक बोन। क्या बोला, जेत्रुक बोन। फिर हमने कहा ये जो पीछे वाली हड्डी है इसके पुला, क्या नाम बोला, इसके पुला, और इसको बोलते हैं साथ में शोल्डर ब्लेड। क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड, है ना, ठीक है। हाँ फलक बनाती है, कंधे का फलक बनाती है तो शोल्डर ब्लेड बोल दिया। फिर हमने कहा यहाँ से आपके दोस्तों इस कंधे वाले भाग से हाथ की हड्डियां जुड़ी है। ये पहली हड्डी कौन सी है, हुमरस। हुमरस के बाद में यहाँ पे कितनी पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। फिर हड्डियों के यहाँ टुकड़े मिलते हैं जिनको कार्पल्स, क्या बोलते हैं, कार्पल्स। संख्या कितनी, 8। कार्पल्स को मिलाने वाली मेटा कार्पल्स, संख्या कितनी, 5। और इसको इनको क्या बोलते हैं, अंगुलास्थियां। टोटल संख्या कितनी, 14। कितनी होती है, 14। फिर बात करते हैं दोस्तों इस नीचे वाले भाग की। यहाँ पर दोस्तों इस भाग को क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला, या हम कह सकते हैं कुल्ले की हड्डियां। दोनों कुल्ले में टोटल हड्डियां 2, और ये जो एक हड्डी होती है कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है, 3। कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस है। और इन हड्डियों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ओस इन नोमिनेटा, या जिनको बोला जाता है कोकजल। क्या बोलते हैं, कोकजल। और मादा की श्रोणी मेखला नर की तुलना में क्या है, चौड़ी। फिर हमने कहा कुलों से दोस्तों पैर की कौन सी हड्डी जुड़ी है, फीमर। फीमर, फीमर कैसी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़े की नाम क्या है,
नाम क्या है? मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में कौन सी? स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी हड्डी है। फिर हमने कहा ये जुड़ी हुई इस बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। फीमर के बाद घुटने की ये हड्डी क्या कहलाती है? ये कहलाती है पटेला। और अपनी जानू है तो इसको बोला हमने जानू फलक। फिर नीचे यहाँ पे कितनी हड्डियां? दो। कौन कौन सी? टीबिया और फिबुला। फिबुला हबुला मत कर देना इसको, है ना? टीबिया और फिबुला। फिर उसके बाद कर में मिली कार्पल्स, टांग में संख्या 7, मिलाने वाली मेटाटार्सल्स संख्या 5, और लास्ट में आपकी आ जाएगी अंगुलास्ती आ जाएगी, फेलेंजेज आ जाएगी, संख्या कितनी? 14। कुल्ले की हड्डियां दिखाऊं? कहाँ दिखाऊं? अच्छा 3D में दिखाऊं? हाँ अभी दिखा देंगे, कोई बात नहीं। अपनी क्लास को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आपको फोन के अंदर 3D में दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, टाइम भी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ तक हड्डियों से संबंधित जो पोर्शन था वो आपका खत्म होता है। अगली क्लास के अंदर हम जाते समय कल जब हम सोमवार को मिलेंगे ना, उस समय कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखेंगे, जैसे हड्डियों को जोड़ने वाली कुछ संरचनाओं के नाम लिखेंगे, हड्डियों से संबंधित रोगों की चर्चा करेंगे, और कुछ दोस्तों मांसपेशियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी लिखेंगे कि शरीर की कौन सी मांसपेशी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, सक्रिय होती है, मजबूत होती है, वो चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में फिर से। ओके, शायरी सुनना चाहोगे? चलिए कोई नहीं, आप सभी के रिक्वेस्ट पे, है ना, फरमाइश पे से एक प्यारी सी शायरी कि हमको सबसे प्यारा कह लो, कि हमको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, अरे इतना तो हक बनता ही है, अब खुद को आप हमारा कह लो, है ना।